भैया राधे राधे। आज है 8 फरवरी और अभी बज रहे हैं करीब सुबह के 7:30। दो नौजवान बाइक पे सवार होके निकल पड़े हैं। कहाँ? भारत की सबसे रंगीन, सबसे दीवानी और सबसे अनोखी होली खेलने, जहां होली सिर्फ रंगों के साथ नहीं बल्कि प्रेम के साथ खेली जाती है, जहां की हर गली, हर चौक जोर जोर से एक ही सुर में चिल्लाती है, राधे राधे। लेकिन होली तो 14 को है। पूरी दुनिया के लिए, लेकिन ब्रज में तो होली कब के शुरू हो गई है। अगर होली का कहीं असली रंग देखना है तो मथुरा, वृंदावन और ब्रज की गलियों में पहुंच जाना। ब्रज में होली सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि भक्ति और रंगों का एक अनोखा संगम है, जिसे आज से पहले मैंने तो कभी महसूस नहीं किया। तो क्या तूने कभी ब्रज की होली का एक्सपीरियंस किया है? नहीं। तो चलो इस साल साथ मिलकर खेलेंगे होली। और सुना है वहाँ रंग पिचकारी के साथ गाली दे के भी होली मनाई जाती है। सुना तो मैंने भी है। इसके बारे में वहीं किसी लोकल से पूछेंगे कि आखिर ये गालियों का राज क्या है। अरे फिर रुके क्यों हो, चलो जल्दी। राधे राधे जी, फाइनली पहुंच गए हैं एक ऐसे गांव जहां के हर कोने कोने में राधा और कृष्ण का प्रेम बसा है, जिसे प्रेम से लोग वृंदावन पुकारते हैं। कहते हैं वृंदावन में करीब 5000 टेम्पल्स हैं। इनमें से कितने घूमने वाले हम? शायद 2 या 4। वृंदावन का इस्कॉन मंदिर सबसे श्रेष्ठ और सुंदर मंदिरों में से एक माना जाता है। इस्कॉन मंदिर का सबसे बड़ा विशेष अनुभव है यहाँ का हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन। हरे कृष्णा हरे रामा कृष्णा कृष्णा हरे ये भजन इतनी शक्ति देता है कि मन शांत हो जाता है और एक अलग ही एनर्जी महसूस होती है। यहाँ हर समय भक्ति की लहर चलती रहती है और हर भक्त अपने मन से सब कुछ छोड़कर कृष्णा में खो जाता है। कई सारे देसी विदेशी लोग आपको यहाँ हर पल आनंद में झूमते दिखाई देंगे। और थोड़ी देर बाद हम पहुंच गए प्रेम मंदिर। प्रेम मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि कृष्णा और राधा के प्रेम का जीता जागता प्रतीक है। यहाँ राधा और कृष्णा का प्रेम और कोने कोने में बैठा हुआ है। यहाँ आते ऐसा लगता है जैसे समय थम सा गया हो और राधा कृष्ण आज भी यहाँ इस मंदिर की दीवारों पे बसे हुए हैं। मंदिर के चारों तरफ कृष्णा जी के लीलाओं से बने हुए तरह तरह के झांकियों के चित्र बनाए गए हैं।
मंदिर वाइट इटालियन मार्बल से बना हुआ है और इस मंदिर की हर दीवार पर भगवान कृष्ण की लीलाओं की कहानियां लिखी हुई है। बहुत सुंदर, बहुत ब्यूटीफुल। और सबसे खूबसूरत नजारा तो तब आता है जब रात में मंदिर रोशनियों से जगमगाता है। तो जी हर हर महादेव। अच्छा, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि श्री कृष्ण की नगरी में आकर महादेव का गुणगान। तो जी बात कुछ यूँ है कि पूरे वृंदावन में महादेव का केवल एक ही मंदिर है, गोपेश्वर महादेव के नाम से। द्वापर युग का समय था जब श्री कृष्ण वृंदावन में अपनी गोपियों के साथ रास रच रहे थे। तब हमारे महादेव को भी यह रास के दर्शन करने की इच्छा हुई, लेकिन ये रास एक बहुत ही पवित्र भक्ति का संगम है जिसमें केवल गोपियां ही शामिल हो सकती हैं। तब महादेव ने यमुना नदी में स्नान किया और एक बहुत ही भव्य प्यारा गोपी रूप धारण किया और तभी से और उसके बाद रास देखने चले गए और तभी से इस जगह को, इस मंदिर को गोपेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। राधे राधे। अरे इस मंदिर को देख के आप सोच रहे होंगे कि मैं कहीं साउथ में तो नहीं आ गया। ना जी ना, ये है वृंदावन। वृंदावन की मिट्टी में एक अलग ही खुशबू है, एक अलग ही शांति है। और अगर आपने रंगनाथ जी मंदिर नहीं देखा तो आपने वृंदावन का एक बहुत ही अलग रंग मिस कर दिया है। रंगनाथ जी मंदिर वृंदावन का सबसे अलग और भव्य मंदिर। This music on yellowtunes.net. यह मंदिर तमिलनाडु के रंगों से भरा है, लेकिन इसका प्रेम वृंदावन की मिट्टी में बसा हुआ है। यह मंदिर हमें वृंदावन और तमिलनाडु टेम्पल्स के आर्किटेक्चर का एक अनोखा संगम दिखाता है। यह मंदिर साउथ के स्वामी रंगनाथ जी टेम्पल्स का एक अनोखा रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन वृंदावन की मिट्टी के साथ जुड़ा हुआ है। मंदिर के अंदर भगवान विष्णु रंगनाथ जी शयन मुद्रा में है, जो कि एक बहुत ही अद्भुत दर्शन है। रंगनाथ जी टेम्पल पूरे वृंदावन का एकमात्र साउथ इंडियन स्टाइल विष्णु टेम्पल है। This music on तो जी भैया अभी हम लोग को देख लो, हम लोग जा रहे हैं अभी नंदगांव होली खेलने। बाकी आकर के देखते हैं कैसे हाल होते हैं हमारे। तो करीब 30-35 किलोमीटर दूर वृंदावन से गूगल मैप के भरोसे निकल तो पड़े, लेकिन इसने बहुत भटकाया। फिर
कहीं लोकल से पूछते पूछते पहुंच गए नंदगांव, और वहां पहुंच के सबसे ज्यादा खुशी तो मोहित भाई से मिलके हुई। इन्हें आपने महाकुंभ की अपडेट देते हुए कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा। कुछ देर इनसे बात कर होली का माहौल तो अब जमने लगा। कहीं रंगों की बारिश हो रही है, कहीं बरसाना के लोग अपनी पोशाक में हाथों में लठ और ढाल लिए खड़े हैं, कहीं लोग होली के रंग में झूम रहे हैं। रसिया होली में कहीं सखिया नृत्य करते हुए, कहीं मंचले औरतों को टारगेट करते हुए, ये है नंदगांव की फेमस रंगीली गली, जहाँ खेली जाती है ब्रज की वर्ल्ड फेमस लठमार होली। लेकिन यहाँ तो भैया कुछ नहीं दिख रहा, जहाँ तक नजर पड़ रही वहाँ तक बस लोग ही लोग है। देखो भीड़ इतनी कि लठ तक नहीं दिख पा रही है। सुना था भैया होली तो हर जगह खेली जाती है, लेकिन जो मजा वृंदावन की होली में है वो और कहीं नहीं। तो भाई सही सुना था। फिर हम निकल पड़े नंद बाबा टेम्पल, जहाँ आखिरी के 5 मिनट हमने 50 मिनटों में पार किए। एकदम पतली सी गली, भीड़ से खचाखच भरी हुई, कमजोर दिल वाले, ज्यादा पतले लोग और लेडीज और बच्चे प्लीज इसमें ना ही घुसे। एक बार तो हमारा भी मन हुआ कि वापस हो जाएं, लेकिन फिर दिल ने कहा यहाँ फिर कब और क्या पता दोबारा आते भी हैं या नहीं, तो एक बार मंदिर तक तो जाना ही चाहिए। फिर क्या था, हम धक्कम धक्की मुक्कम मुक्की करके पहुंच गए मंदिर तक, और फिर ऊपर जाके जो दिल खुश हुआ वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। अगर तुमने वृंदावन की होली एक बार देख ली तो फिर जिंदगी भर तुम्हारे मन से ये रंग नहीं उतरने वाला। यहाँ होली सिर्फ एक त्योहार नहीं, यह भक्ति और प्रेम का संगम है। कृष्णा का प्यार, राधा का श्रृंगार और भक्तों की श्रद्धा, सब कुछ रंगों में खुल जाता है। अगले दिन की शुरुआत होती है राधा वल्लभ मंदिर से। हम यहाँ सुबह 8 बजे ही पहुँच गए थे और हमने देखा कि यहाँ तो होली सुबह से ही शुरू हो गई। सोचा था आज केवल दर्शन करेंगे और वापस लौट जाएंगे, लेकिन जैसी शिव जी की मर्जी, राधे राधे। जब आप राधा वल्लभ मंदिर में प्रवेश करेंगे तो एक अजीब बात समझ आएगी।
यहाँ कृष्णा जी की मूर्ति तो है पर राधा रानी की नहीं। ऐसा माना जाता है कि राधा रानी सिर्फ एक मूर्ति तक सीमित नहीं हो सकती, बल्कि वो तो हर जगह विराजमान है। इसलिए उन्हें एक चुनरी के रूप में मंदिर में रखा गया है, जो दर्शन देने के लिए होती है। कहा जाता है कि राधा और कृष्ण यहाँ अलग नहीं बल्कि एक आत्मा है। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। कहा जाता है कृष्णा बसते हैं वृंदावन की हर गली में, पर अगर उनका असली रूप देखना हो तो आपको बाके बिहारी मंदिर आना होगा। सुबह जैसे ही मंदिर के दरवाजे खुलते हैं, भक्तों का आनंद देखने लायक होता है। सभी भक्त आनंद में झूमते, नाचते, गाते दिखाई देते हैं। यहाँ आपको राधा कृष्ण की शक्ति और प्रेम दोनों रूपों के दर्शन होंगे। बाके बिहारी जी के दर्शन किसी एक नजर में नहीं हो सकते। उनकी मूर्ति इतनी दिव्य और शक्तिशाली है कि अगर कोई उन्हें एक टक देख ले तो वो कृष्णा के प्रेम में खो जाता है। इसलिए यहाँ उनके दर्शन बार बार छुपा दिए जाते हैं। यहाँ होली सिर्फ गुलाल और रंगों की नहीं होती, यहाँ फूलों की होली भी खेली जाती है। अब की चोट बजाए गई हूँ, मैं बजा और फिर हम चले निधिवन की ओर, जहाँ के एक बंदर किसी का फोन दबोचे बैठा है। क्या आपने कभी किसी ऐसी जगह के बारे में सुना है जो रात होते ही बंद हो जाती है, जहाँ सूरज ढलने के बाद कोई नहीं रुक सकता, क्योंकि यहाँ जो रुका वो दोबारा नहीं दिखा। ये जगह है निधिवन, वृंदावन की सबसे रहस्यात्मक जगह। एक ऐसी जगह है जिसे भगवान कृष्ण का लीला स्थल माना जाता है। कहते हैं हर शाम मंदिर बंद हो जाने के बाद आज भी कृष्ण भगवान स्वयं यहाँ आते हैं राधा के साथ रासलीला करने। यही पेड़ रात को कान्हा की गोपियां बन जाती हैं। और आखिर में हम गए राधा रमण मंदिर। होली के उत्सव के कारण बहुत भीड़ है पूरे वृंदावन में। तो जी भैया, खेल ली हमने वृंदावन की होली। यहाँ की होली को एक ही शब्द में डिफाइन करना चाहूँगा कि भैया आनंद आ गया। और अगर आपने अभी तक वृंदावन की होली नहीं खेली है तो समझो कि आपने होली का असली रंग मिस कर दिया है, क्योंकि यहाँ रंग भी कृष्णा का, प्रेम भी कृष्णा का, भक्ति भी कृष्णा की। राधे राधे।